नमस्कार दोस्तों रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड इसने अपने क्वार्टर 2 के नंबर पेश कर दिए हैं और ऊपरी स्तरों से एक काफ़ी अच्छी ऑलरेडी गिरावट आ चुकी है क्योंकि बाजार में भी एक भयंकर गिरावट है। तो देखते हैं कि इस बार कंपनी ने किस प्रकार के नंबर पेश किए हैं। आपको जो नंबर यहाँ पे शो किए जा रहे हैं वो कंसोलिडेटेड बेस पे है दोस्तों, और इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जो नंबर आप यहाँ पे देख रहे हैं वो लैक्स में होंगे, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। ओके, तो आप एक एक करके चलेंगे नंबर्स की तरफ। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे हम लोग क्या 1 मिनट थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। हाँ, सबसे पहले हम बात कर लेंगे क्या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। कितना है लैक्स में? तो 263 करोड़। एक साल पहले कितनी थी ये? 203 करोड़ रुपए। पिछले क्वार्टर में 216 करोड़। अब अदर इनकम को जोड़ के अगर आप देखें, अदर इनकम को जोड़ करके आप देखेंगे तो आप पाएंगे टोटल इनकम 272 करोड़ पॉइंट 34, जो एक साल पहले 204 करोड़ रुपए थी। यानी काफ़ी शानदार जंप है, इनकम में जंप है। ओके, क्वार्टर क्वार्टर बेस पे यहाँ पे काफ़ी अच्छा जंप है। अब खर्चों की बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 222 करोड़ है, जो एक साल पहले मात्र 174 करोड़ रुपए थी। ओके, अब इन्वेंट्रीज 1.6 करोड़ की पॉजिटिव इन्वेंट्री है, जो एक साल पहले 5.5 करोड़ की निगेटिव इन्वेंट्री थी। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 34 करोड़ है, जो एक साल पहले 93 लाख थी। यहां पर अब आप समझिए 93 लाख से सीधा 34 करोड़ हो गया है। कितना मल्टीफोल्ड जंप है ये। ओके, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 3 करोड़ है, एक साल पहले 3.2 थी, ऑलमोस्ट सेम है। फाइनेंस कॉस्ट 2.66 करोड़ है, जो एक साल पहले 3.94 थी, काफ़ी पैसे बच गए। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 1.40 करोड़ है, जो एक साल पहले 1.33 करोड़ थी। आपकी अदर एक्सपेंसेस 4.22 करोड़ है, जो एक साल पहले 6.75 करोड़ थी। ओके, और अब जब आप इन तमाम खर्चों को जोड़ लेंगे तो टोटल खर्चा आपका निकल के आएगा 266.52 करोड़, जो एक साल पहले 196.24 करोड़ था, और पिछले क्वार्टर में 210 करोड़। यही कारण है कि आपका तमाम एक्सेप्शनल आइटम के प्लस माइनस करने के बाद जब आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हो ना, टैक्स के पहले आपको आएगा 5.91 करोड़, ऑलमोस्ट 6 करोड़ रुपए है ये, जो एक साल पहले 8 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 7.4 करोड़ था। तो भले ही इनकम में काफ़ी आपको जंप देखने को मिल रहा है, लेकिन आप यहाँ पाएंगे कि प्रॉफिट के बाद टैक्स, प्रॉफिट के पहले टैक्स के पहले माफ़ कीजिएगा, प्रॉफिट में कमी आई। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये इस प्रकार की कमी नहीं है जो बाजार डरा दे, जो बाजार को बहुत ज़्यादा डरा दे। तो यहाँ से अगर 10-15% गिरावट होती भी है, उससे ज़्यादा मैं स्टॉक में नहीं मानता हूँ। और टैक्स एक्सपेंसेस के बाद जब आप रिजल्ट देखोगे तो आप पाओगे प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड है 4.31, 4.25 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, जो एक साल पहले 6.5 करोड़ था और पिछले क्वार्टर 6.19 करोड़ था। ओके, तो ये इस प्रकार की चीज़ें हैं। अब जब हम देखते हैं कि भाई ईपीएस आपका एट द एंड ऑफ द डे कितना रुपए आया है, तो आप पाओगे 3 पैसे की ईपीएस रह गई है, जो एक साल पहले ना 8 पैसे की थी और पिछले क्वार्टर में 4 पैसे की। तो कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं कहूँगा मैं। हाँ, ईयर ऑन ईयर बेस पे आप देख रहे होंगे तो आपको जंप देखने मिल रहा है। अब रीज़न क्या इतने भयानक जंप होने का? आपका जो पेड अप इक्विटी शेयर है ना भाई साहब, 5,000 शेयर से बढ़ करके 15,000 15,000 के भी ऊपर चला गया है, जिसके कारण आपको ईपीएस इतनी ज़्यादा नीचे दिख रही है। ओके, तो ये चीज़ आपने ध्यान में ज़रूर रखिएगा कि ईपीएस अचानक से इतनी नीचे क्यों आ गई। अब जब हम नीचे चलेंगे और आप देखेंगे कि सेगमेंट वाइज रेवेन्यू किस तरह रहे हैं, तो देखिए 1 मिनट, सेगमेंट वाइज रेवेन्यू आप देखोगे तो जो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग से आया है, किसकी? स्टील पाइप से 210 करोड़ है, जो एक साल पहले 151 करोड़ थी। तो धंधे में कमी नहीं आई है, धंधे में ज़बरदस्त जंप है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप देखेंगे तो 155 करोड़ से बढ़ चुके हैं। ट्रेडिंग, बिल्डिंग मटेरियल और स्टील प्रोडक्ट 52 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले 51 करोड़ था। और यही कारण है कि आपका टोटल रेवेन्यू कितना है भाई साहब? 263 करोड़, जो एक साल पहले 203 करोड़ रुपए था मात्र। लेकिन सेगमेंट रिजल्ट में मैन्युफैक्चरिंग स्टील पाइप आपका 3.82 करोड़ का लॉस हुआ है, जो एक साल पहले ना 6.73 का प्रॉफिट था। ओके, और ट्रेडिंग मटेरियल से आपने 3 करोड़ कमाया, जो एक साल पहले 4.08 करोड़ था। और यही कारण है सेगमेंट रिजल्ट में आपको 72 लाख का लॉस देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये इन प्रकार की चीज़ें हैं। और अब जब लेस करके आप फाइनेंस कॉस्ट देखते हो ना 2 करोड़ की, लेकिन
जो नेट अनएलोकेटेड एक्सपेंडिचर है ना, उसकी वजह जो इनकम आ गई है यहाँ पे कितने रुपए की, 9.25 करोड़ की, वो आपको इस प्रकार की प्रॉफिट दिखा रही है। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रॉब्लम आई है ना, वन टाइम थी रही होगी, कभी कंप्लीट एनालिसिस करेंगे तब देखेंगे, बट यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपको तेज़ी देखने को मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है, इन द नेक्स्ट क्वार्टर। और अब जब बाजार ऑलरेडी इतना गिर चुका हो, यहाँ से 10-15% की गिरावट और हो जाती है, तो मुझे नहीं लगता रामा स्टील ट्यूब में कुछ बहुत ही भयानक नेगेटिव होगा दोस्तों। बट एट द एंड ऑफ द डे जिस तरह का बाजार चल रहा है, कोई भी कुछ बहुत ही अच्छे से नहीं कह सकता। आपको ये रिजल्ट कैसे रहे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।